नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंगू फीवर यानी कि डेंगू बुखार के बारे में। दोस्तों, डेंगू बुखार डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छर के काटने के कारण होने वाली बीमारी है और यह दुनिया के उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल क्षेत्रों में प्रचलित है। डेंगू बुखार एक दर्दनाक असमर्थ करने वाली बीमारी है जिसमें दर्द की गंभीरता हड्डियों के टूटने के सामान्य होती है और इसीलिए इसे ब्रेक बोन यानी कि हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। डेंगू बुखार जो है हर साल दुनिया भर में करीब 40 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है। चूँकि डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है, इसीलिए इसे एंटीबायोटिक दवाओं से ठीक नहीं किया जा सकता। बरसात के मौसम के बाद यह रोग बहुत आम हो जाता है और डेंगू बुखार मच्छर के काटने से फैलता है और यह अत्यधिक संक्रामक है। डेंगू किसी को भी प्रभावित कर सकता है, चाहे वह छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा व्यक्ति, नर हो या नारी हो। डेंगू बुखार का एक गंभीर और जीवन के लिए खतरनाक रूप है डेंगू हेमरेजिक बुखार यानी कि DHF, जिसके शिकार ज़्यादातर बच्चे होते हैं। दोस्तों, बात करें इसके प्रकारों की कि ये कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों डेंगू वायरस के 4 सीरोटाइप होते हैं, DENV 1, 2, 3 और 4। DENV की वजह से डेंगू बुखार से लेकर डेंगू रक्तस्रावी बुखार तक हो सकता है और DHF अगर और गंभीर हो जाए तो उससे डेंगू शॉक सिंड्रोम नामक कंडीशन तक बढ़ सकता है। DEF में यानी कि डेंगू बुखार में सिर दर्द, बुखार, जोड़ों का दर्द, माइल्जिया, मतली, उल्टी और चकत्ते जैसे गैर विशिष्ट लक्षण होते हैं और इन लक्षणों के अलावा DHF में रक्तस्राव, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और प्लाज्मा रिसाव भी होते हैं और यह स्थिति हाइपोवोलेमिक शॉक में तेजी से प्रगति कर सकती है और कई मामलों में मृत्यु तक का कारण बन सकती है। तो बात की जाए डेंगू बुखार के लक्षणों की, तो दोस्तों डेंगू बुखार के लक्षण शुरू में हल्के हो सकते हैं और इसलिए इन्हें कई बार गलतफहमी में सर्दी या वायरल के लक्षण समझ लिया जाता है। डेंगू बुखार के प्रमुख लक्षणों में अचानक तेज़ बुखार जो कि 104 डिग्री तक भी हो सकता है और उसके साथ कुछ और भी लक्षण होते हैं जैसे कि सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, मतली और उल्टी, ग्रंथियों में सूजन हो जाना, जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में दर्द, साथ ही साथ चकत्ते। अगर हम बात करें गंभीर डेंगू के लक्षणों की, तो थोड़े से मामलों में डेंगू का बुखार एक गंभीर रूप ले जाता है जिसे हम डेंगू हेमरेजिक बुखार के नाम से जानते हैं और DHF काफ़ी जानलेवा हो सकता है जिसके परिणाम स्वरूप ब्लीडिंग होती है, रक्त प्लेटलेट की गिनती में कमी हो जाती है जिसे हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, रक्त प्लाज्मा में रिसाव हो सकता है या अधिक घातक डेंगू शॉक सिंड्रोम भी हो सकता है जिससे खतरनाक रूप से रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कम होता है। डेंगू के गंभीर डेंगू बनने में बीमारी के पहले संकेत के लगभग 3 से 7 दिनों के बाद का समय महत्वपूर्ण होता है और शरीर का तापमान कम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति ठीक हो रहा है। इन चेतावनी संकेतों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि इनसे गंभीर डेंगू हो सकता है, जैसे कि गंभीर पेट दर्द, लगातार उल्टी होना, मसूड़ों से खून बहना, उल्टी में खून आना, सांस लेने की दर जो है वो तेज़ हो जाना, थकान होना या फिर बेचैनी होना। तो इन पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि इनसे भी गंभीर डेंगू हो सकता है। अगर हम बात करें डेंगू बुखार कैसे फैलता है और क्यों होता है, तो डेंगू वायरस वाले मच्छरों के काटने से डेंगू बुखार और डेंगू हेमरेजिक बुखार मानव से मच्छर और फिर मच्छर से मानव तक फैलता है। डेंगू वायरस एक समूह से संबंधित है जिसे हम फ्लेवी वायरस कहते हैं और इन्हें आमतौर पर 4 वायरल श्रेणियों में डाला जाता है, DEN1, DEN2, DEN3 और DEN4। एडीज प्रजाति के कई मच्छरों से डेंगू संचारित हो सकता है, विशेष रूप से एडीज इजिप्टी प्रजाति जो कि डेंगू संचरण का प्रमुख कारण है। मच्छर की यह प्रजातियां स्थिर जल में पनपती हैं और आमतौर पर दिन के दौरान काटती है और एक व्यक्ति के संक्रमित होने के बाद वायरस जो है वो 2 से 7 दिनों के लिए खून में फैलता है और उस दौरान अगर इस व्यक्ति को मच्छर काटता है तो वह मच्छर भी संक्रमित हो जाता है और दूसरे लोगों को काटकर संक्रमित कर देता है। डेंगू वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे नहीं फैलता, यह संक्रामक नहीं है और व्यक्ति से व्यक्ति के लिए संपर्क में भी नहीं फैलता। इस वायरस को फैलने के लिए एडीज मच्छर की ज़रूरत पड़ती है और ये मच्छर हल्के ठंडे तापमान में जीवित रह सकते हैं और इस मौसम में ये जो है आसानी से वायरस फैला पाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं डेंगू बुखार के इलाज की कि कैसे ठीक होता है। तो दोस्तों डेंगू बुखार एक वायरस के कारण होता है और इसीलिए इसका उपचार करने के लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं है और इसके इलाज के लिए कोई एंटीवायरल दवा भी मौजूद नहीं है। डेंगू का इलाज करने के लिए उसके लक्षण और संकेतों को ठीक करने पर ध्यान देना होता है और इस दौरान डॉक्टर मरीज को अधिक से अधिक तरल पदार्थ पीने की सलाह देते हैं ताकि उल्टी और बुखार से शरीर में होने वाले पानी की कमी को दूर किया जा सके। डेंगू ठीक होने के दौरान हमेशा निर्जलीकरण के लक्षण और संकेतों पर नज़र रखनी चाहिए। अगर किसी भी लक्षण या संकेत मरीज के शरीर में दिखें तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से बात करनी चाहिए, जैसे कि पेशाब की मात्रा में कमी है, आंसू कम आ रहे हैं या बिल्कुल भी ना आ रहे हों, मुंह और होठ जो है वो सूख रहे हों, सुस्ती या अस्त व्यस्त रहना, हाथ पैरों के शिरों में ठंड महसूस होना।
पैरासीटामोल दवाएं दर्द और बुखार को कम कर देती है और ऐसी दर्द निवारक दवाएं लेने से बचे जिनके कारण खून बहने जैसी जटिलताएं बढ़ती हैं, जैसे कि एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन सोडियम वगैरह। डेंगू के इलाज में कई घरेलू और प्राकृतिक चीज़ें भी काफ़ी मदद करती है, जैसे कि पपीते के पत्ते, कीवी वगैरह, और ऐसे कई घरेलू और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ हैं जो कि प्लेटलेट को बढ़ाने में शरीर की मदद करते हैं। डेंगू के मरीज़ की देखभाल के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि अस्पताल में अच्छी देखभाल, इंटरवीनस यानी कि तरल पदार्थों और इलेक्ट्रोलाइट के प्रतिस्थापन के लिए, रक्तचाप की जांच के लिए मॉनिटर और साथ ही साथ खून में कमी की आपूर्ति के लिए ट्रांसफ्यूज़न। अगर हम बात करें दोस्तों डेंगू कितने दिन में ठीक होता है, तो उचित चिकित्सा देखभाल और जल्दी निदान या पहचान होने पर डेंगू के लक्षण आमतौर पर 2 से 7 दिनों तक रहते हैं और ज़्यादातर लोग लगभग 1 सप्ताह के बाद ठीक हो जाते हैं और मृत्यु दर 1% से कम रहता है। हालांकि अधिक गंभीर डेंगू रक्तस्रावी बुखार 2.5% मामलों में घातक है और यदि डेंगू रक्तस्रावी बुखार का इलाज नहीं किया जाता तो मृत्यु दर 20% से 50% तक हो सकता है। डेंगू का पहला चरण, जिसमें बुखार और मांसपेशियों में दर्द होता है, लगभग 1 से 2 सप्ताह तक रहता है और रिकवरी के दौरान कमजोरी और थकान रह सकती है और पूर्ण रूप से स्वस्थ होने में अक्सर कई सप्ताह लग सकते हैं। हालांकि बीमारी के दौरान मरीज को बहुत असहज महसूस हो सकता है। अब दोस्तों बात करें कि डेंगू की वजह से और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, तो डेंगू बुखार कई बार रक्तस्रावी डेंगू और डेंगू शॉक सिंड्रोम जैसे कई खतरनाक रूप धारण कर सकता है और जिस कारण से जानलेवा लक्षण पैदा हो जाते हैं। और डेंगू के कारण होने वाली जटिलताओं की बात करें तो शरीर में पानी की कमी यानी कि गंभीर निर्जलीकरण, लगातार शरीर से खून निकलना, प्लेटलेट्स में कमी आना यानी कि प्लेटलेट्स घटना, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर का खतरनाक तरीके से कम होना, ब्रेडिकार्डिया यानी कि हृदय का 1 मिनट में 60 से भी कम बार धड़कना, साथ ही साथ एनसेफेलाइटिस होना, सीजर्स होना और खून बहने के कारण दिमाग को नुकसान पहुंचना, रोग प्रतिरोधक प्रणाली जो है उसको नुकसान होना और साथ ही साथ लीवर का बढ़ जाना और उसको नुकसान पहुंचना। ये सारी चीज़ें भी डेंगू के कारण हो सकती है, इसकी जटिलताओं के स्वरूप। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।